हम एक ऐसी शख्सियत को भी आज वेलकम करेंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान का परचम एक ऐसी जगह जाकर सरबुलंद किया कि जहां पर न सिर्फ उन्होंने अपने रवायती हरीफ को जो है वो चारों शाने चित किया, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक अजीब सी बाइसनेस थी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मेरी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग बैठे थे, गपशप लगा रहे थे, जरा माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो मामला था क्या, किस तरह से फाइट हुई और कितने टाइम में सब कुछ ये खेल खत्म हुआ। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे शेयर की, जिसको हमने सोचा कि आज जब हम उनका इंटरव्यू करेंगे तो वो लाजमी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको याद होगा हमने प्रोग्राम में इनवाइट किया था नवंबर के आई गेस सेकंड वीक में उलूमी करीम साहब को, जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं। अब दूसरा ये कि जब वो हमें ज्वाइन कर रहे थे स्काइप से, उस तक वो थे थाईलैंड में। आपको याद होगा वो इंटरव्यू, और उन्होंने ये फाइट लड़नी थी दुबई में इंडिया के अगेंस्ट, और माशाल्लाह जब उन्होंने ये फाइट लड़ी तो सिर्फ लड़ी ही नहीं, जीती भी। तो आज अब वो थाईलैंड में मौजूद नहीं है, आज वो बने हैं कैफे बांग्ला के मेहमान, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब तक का ये जो सफर रहा है, ये जो कुछ भी आपने धोया पीटा है सामने वाले को, वो किस तरह तक, क्योंकि ध्रुव चौधरी जो कि मार्शल आर्ट फाइटर थे इंडिया की तरफ से, उनके साथ उनका ये मुकाबला था। और ये मुकाबला खासा इंपॉर्टेंट उस वक्त हो गया कि जब मेरे ख्याल से कोई विद इन 3 मिनट्स, बताया जाता है 19 नवंबर को होने वाले इस मुकाबले में विद इन 3 मिनट्स उन्होंने ध्रुव चौधरी को नॉकआउट कर दिया था। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भैया, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इसलिए नहीं कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए कुछ करना ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ा एजाज होता है। और फिर अगर हम इतने लोगों में कहीं पर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद होते हुए देखें तो वो एक बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है पाकिस्तान के लिए। ये एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट थी जिसको बड़ा डिसेंटली उलूमी ने टेकअप किया, और वहां पर जितने खूबसूरती के साथ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान फाइट के साथ लड़के या किसी का हक मार के कोई काम नहीं करता, अपनी जज्बे से, अपनी मेहनत से जीत अपनी बनाता है। तो उलूमी, ये जब स्टेटमेंट ध्रुव दे रहे थे, ठीक है, आप भी हमारे काबिल इज्जत हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन क्योंकि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की फाइट होती है ना, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या कोई और दूसरा मुकाबला हो, या फिर हम लोग ये बॉक्सिंग रिंग में हो या मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट हो, एक अलग सा मोमेंटम होता है। उस वक्त आपके जज्बात क्या थे जिस वक्त ये स्टेटमेंट आपने सुनी ध्रुव से? ऑब्वियसली मुझे ये पता था कि वो जो शो है उसको सेल करना चाह रहे हैं, ध्रुव को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान, ऑब्वियसली न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल होता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो मुझे इस बात का बिल्कुल बखूबी अंदाज़ा था। और जब ये हुआ तो, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं है, मैं पहले भी 2 दफ़ा लड़ चुका हूँ इंडिया से इस फाइट से पहले, सो ये मेरी तीसरी फाइट थी। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। आई वॉज वेरी काम। मुझे बिल्कुल कोई इशू, कोई टेंशन कुछ भी नहीं था, कोई प्रेशर भी नहीं था। कि मेरे जो बड़े भाई हैं कोच एहतशाम, वो मेरे साथ थे। नाइस। और वो चाह रहे थे कि वो मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थे, और मुझसे ये पूछे थे कि यार, उन्होंने बोला नहीं कि तुमने सीधा सीधा जवाब क्यों दे दिया, 2-3 सुना देते तुम भी? उन्होंने भी यही बोला, लेकिन अच्छा। क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो थे, और वो ये चाहते कहते यार तुम्हें वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही, तुम फाइट करने जा रहे हो। और बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ मैंने कहा हाँ ठीक है, इट्स जस्ट अनदर डे, एक और, ही इज जस्ट अनदर ओपोनेंट, वो एक मारेगा मैं 2 मारूंगा, वो एक मारेगा मैं 2 मारूंगा, फिर मैं जीत जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात, मुझे पता था कि ये किस तरह से उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा उसको इवन आउट करूं। हमेशा से जो है ना, पीस थ्रू स्पोर्ट का मैं बैनर लेके, मेरी एक स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमेशा से मुझे डे 1 से सपोर्ट किया, तो वो पीस थ्रू स्पोर्ट का जो है ना, मुझे उन्होंने एम्बेसडर बनाया हुआ है। उनका तो आप प्यार और मोहब्बत के साथ आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे थे वहां पे, बजाय इसके कि आप जबान से क्या कहते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते जो किसी के लिए भी नागवार गुजरती। अपने मुक्कों से, अपने घूंसों से, अपनी लातों से, ठीक है, उठा के फेंका, और किस तरीके से जवाब दिया उलूमी ने। जरा प्रोड्यूसर साहब ये वो दिखाएं कि जो वो स्टेटमेंट ध्रुव चौधरी ने दी थी, उसके बाद वो जो जवाब दिया उलूमी ने, वो किस तरह से दिया। ये आप लोग देख भी रहे हैं विजुअल, ये हम लोग विंडो में चला रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से उठा के पटखा था, ठीक है। और ये क्या फाइट का मोमेंट था उलूमी? बेसिकली यहाँ पे ऐसा एक मोमेंट था जहाँ पे हमारा गेम प्लान था रेसल करना उसके साथ। तो जो भी UFC यूजुअली जो लोग देखते हैं उनको पता है, जो खबीब का स्टाइल है पाकिस्तान में, जो लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं, तो रेसलिंग स्टाइल है। तो मेरा प्लान यही था कि मैंने रेसल करना है, क्योंकि मुझे पता था हाइट में लंबा है, अच्छा किक बॉक्सर है, पंचेस किक्स जो है ना मारेगा।
तो रसल करके उसके जो है ना जितनी उसकी बाजुओं में और टांगों में ताकत थी, जान थी, वो हमने उसको ड्रेन करना था। तो मेरा तो यही प्लान था 5 राउंड उसके साथ रसल करके इसको ज़मीन पे गिरा के ही मारना है। तो इसीलिए आप So this is the moment. ये वो मौका है कि जब जिसे ध्रुव को आपने मारा, पीटा, धोया, वो एक कोने में पड़ा हुआ था और किस तरह से आप खूबसूरती के साथ केज पर चढ़कर अब पाकिस्तान का परचम बुलंद करते। इतना ये हो क्या जाता है रिंग में जाने के बाद, ये बताएं मुझे लूमी। ये बदला था कल वाली स्टेटमेंट का? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि सारे जो है ना जवाब, ऑल द आंसर्स विल बी डिलीवर्ड इन द केज। और मैंने कहा आई एम एन एम्बेसडर ऑफ पीस थ्रू स्पोर्ट, आई विल शेक हिज हैंड आफ्टर द फाइट, आफ्टर सम ब्यूटीफुल वायलेंस। तो दिस वाज द ब्यूटीफुल वायलेंस दैट आई हैड प्रॉमिस्ड। आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स। जब भी मैं अपनी फाइट के बारे में जो बोलता हूँ हमेशा डिलीवर करता हूँ। तो ये मैंने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस डिलीवर किया। और उसके बाद जाके ऑब्वियसली जब मैं मेडिक रूम में गया तो थोड़ा सा होश था, उसको थोड़ा सा नहीं था। तो आई शुक हिज हैंड और गले मिला। लाइक व्हाट हैपेंस इन द केज हैपेंस इन द केज, लेकिन बाहर हम सब जो है ना एक हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन देयर, वो आपको मारने के लिए आया है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। यू हैव मतलब आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। जैसे एक बैंकर होता है, बैंक जाकर उन्होंने वही काम करना है जो उसका काम है, बाहर एज अ डिफरेंट पर्सन। तो बिल्कुल इसी तरह से जब व्हेन आई एम इन द केज आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। आई एम कमिंग फॉर देयर हेड्स। और यही था मेरा कि अच्छा, ये हम पाकिस्तानियों की खासियत है, इसको सराहत में भी जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि आज हम लोग अलूमी की जीत का जश्न यहाँ पर मना रहे तो इसलिए हम लोग क्रिटिसाइज करें इंडिया को, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। हमने हमेशा पाकिस्तानियों को देखा है कि वो खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने क्या कहते हैं अगेंस्ट खेलने वाले को भी ना हाथ उठा के खड़ा करते जरूर हैं। क्योंकि आपने जिस तरीके से एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, जो आपने बताया भी और हमने देखा भी, बिल्कुल उसी तरह जब एशिया कप ट्रॉफी थी और विराट कोहली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो हमारे क्रिकेटर बाबर आजम ने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने टर्न से ट्विटर पर सपोर्ट किया। बल्कि ओवरऑल जब वो वहां पर थे तो अभी हल्की फुल्की बातचीत वहां पे देखने को मिली, जिसको लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। बट स्टिल ये चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का हिस्सा होती हैं, क्यों अलूमी? बिल्कुल। मैं जब 2016 में फर्स्ट टाइम जब मैंने इंडियन ओपोनेंट से फाइट किया, तो व्हेन आई वॉन द फाइट तो हमने फ्लैग्स एक्सचेंज किए। अच्छा, वाओ। तो मैंने पाकिस्तान का झंडा दिया। ऑब्वियसली मेरे ओपोनेंट को उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जब मैंने फ्लैग एक्सचेंज किया तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आई। तो उससे और उसके कोच से मैंने कहा हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं, हम लोग एथलीट्स हैं। और एथलीट्स का काम होता है लोगों में प्यार बांटना। लेकिन क्या ऐसा सच में हो रहा है? क्योंकि अलूमी अभी भी जब हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़े डार्क सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, और ये गलत हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा शख्स पहल करने में मिल जाए कि जो वाकई उनका पैगाम देने के लिए उस जगह पर पहुंचा है, तो उस जज्बे को सराहे जाना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अलूमी के साथ भी डिस्कस कर रहे थे हम। मजीद ये खुद भी आपको बताएंगे कि अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि बिग 3 वाले मामले पर क्रिकेट को लेकर ही लोग बड़ा बाइस्ड हो जाते हैं। और वो क्योंकि बिग 3 में जब हमने कहा था ना कि इंग्लैंड है और इंडिया है, तो वहाँ पे बड़ा एक मसला था, पाकिस्तान को आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा था और पाकिस्तान ने क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हो रहा था। बट विद द सेम केस गो विद ये जो अभी रिसेंट फाइट हुई, शायद इसके अलावा भी बहुत सारे फाइटिंग जो हमारे वो मैदान होते हैं वहाँ पे भी मामला होते होंगे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि आपने कहा कि जब आप परचम भी आप लहराना चाह रहे थे तो आपको आप तक पहुँचाया नहीं जा रहा था। जी, मेरे बड़े भाई जो हैं वो मेरे कॉर्नर में थे। ऑब्वियसली वो भी काफ़ी जज्बाती हो गए। तो मैंने उनको बोला मुझे जब मैं केज को पकड़ा मैंने कहा मुझे फ्लैग दे दें। तो उनको आगे आने से रोका जा रहा था। ऑब्वियसली इसमें एक ये फैक्टर भी होता है कि वो बोलते हैं यार आप केज के अंदर मत जाएं, क्योंकि बिल्कुल केज के एंट्रेंस के दरवाजे के सामने ही जो है ना ध्रुव गॉट नॉक्ड आउट। तो वहाँ पे वो ये चाह रहे थे कि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। बट देन अगेन जब मैंने कहा मुझे मेरा फ्लैग चाहिए, तो उन्होंने फिर भी मेरे भाई को पीछे पुश किया। अच्छा, सिक्योरिटी जो थी उनकी, तो वो उनकी फेडरेशन वाले थे, प्रमोशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी एमएफएन वाले, दे वर बीइंग वेरी सपोर्टिव। लेकिन फेडरेशन के साथ मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि जब मेरे भाई आगे आ रहे थे उस टाइम पे उनको आगे नहीं आने। और ये आपने उस वक्त भी थोड़ा सा इस चीज को स्मेल किया था जब वो प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और बार-बार धरुव चौधरी को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। ऑब्वियसली उनका अपना फाइटर है, उसको प्रमोट करेंगे। ऑब्वियसली देखें, ये चीज़ मैंने नोटिस किया पाकिस्तानी प्रमोशन में, आज तक हमने कभी ऐसा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान से फाइटर्स आए, बाहर हर जगह से फाइटर्स आए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी फाइटर को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए और दूसरों को बिल्कुल नहीं किया जाए। सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उस टाइम पे सिर्फ वो ध्रुव से पूछे गए थे और ओपोनेंट से जो ना इंडियन जो फाइटर उनसे पूछे गए थे, मुझसे बहुत कम पूछे गए थे। फिर बीच में से किसी
MFN के किसी जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला कि यार वी हैव एन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, एग्जैक्टली को भी हाँ आस्क क्वेश्चंस। तो उसके बाद एक्सक्यूज मी वो चीज़ें जो है ना थोड़ी चेंज होना शुरू हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो केज वाला सिलसिला था उसमें फिर मैंने थोड़ा गुस्सा किया ऊपर केज, वो मेरे एक्सप्रेशंस में नजर आ रहा है, मैंने गिव मी माय फ्लैग। तो फिर भाई को आगे आने दिया, भाई ने उधर से झंडा फेंका मेरी तरफ, पास करने नहीं दिया, तो भाई ने झंडा फेंका और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बैठे हुए थे, मेरे चाचा बैठे हुए थे, मेरी फैमिली बैठी हुई थी वहाँ पे, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, और पाकिस्तान से इतने लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं कहीं ना कहीं से झंडा तो जो है ना मैं तो उठा लूंगा। तो फिर मैंने जब ये बोला और फिर मैंने थोड़ा गुस्सा किया कि एक्चुअली जो जीत की भूख थी ना वो ये थी कि आपने पाकिस्तानी फ्लैग को वहां पर दिखाना था, आप बताना था कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। एंड डेफिनेटली वो जवाब आपने उसी वक्त ही दे दिया जब आपने ध्रुव चौधरी को कितने मुक्के मारे थे वैसे आपने? एक मारा था और वो एक पे नॉकआउट हो गए थे। बाकी क्योंकि फॉलोअप वो 23 साल से इतने भूखे थे कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। ये क्या सीन क्या था? मुझे काफी लोगों ने मैसेजेस किए क्योंकि जब वेन्स हुए तो ही मिस्ड वेट। अच्छा, तो कोई 1.5 किलो वो वेट जो हमारा 61.3 किलो की हमारी जो है ना बैंटमवेट कैटेगरी है, तो 62.6 62.8 कोई उनका वेट था। जब मुझे बताया कि वेट ऊपर है तो मेरे भाई ने कहा किस तक कैसी 23 साल की भूख है कि वो 1 किलो की जो ना भूख बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो वेट पे नहीं आ सके। तो काफी लोगों ने मुझे इसके ऊपर मैसेजेस किए, वीडियोस बनी, मीम्स बनी। वो मीम्स अभी हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि इतना प्यार दिया गया। और मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कि ये दिस इज द बेल्ट, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये वो माशाल्लाह बेल्ट है जो कि हमारे ये उलूमी लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप खुद दिखाएं, पकड़ें आप। और ये बहुत भारी है वैसे, ठीक है, लेकिन इस बेल्ट की खासियत ये है कि ये रेप्लिका है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल बेल्ट। लेकिन ये मैं थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे आज पता चला कि जब भी आप कोई कंपटीशन जीतते हैं तो उसकी रेप्लिका बेल्ट जो है वो आपके फाइटर के साथ या आपके प्लेयर के साथ शेयर की जाती है। और जो सच मतलब मैंने किया जो हकीकतन एक अवार्ड होता है वो फेडरेशन के पास होता है, वो इंस्टीट्यूट के पास होता है। तो ये कितनी भारी है और जो एक्चुअल वाली थी उसकी फील क्या थी जब आपने पकड़ी? प्रीटी मच दोनों तकरीबन सेम ही होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें जो ओरिजिनल जो बेल्ट होती है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वर्थ एंड वैल्यू इंक्रीज कर देती है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज हमें हर एक दुनिया के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा गोल्ड जो है अगर कोई 10 दफा 15 दफा अपना टाइटल डिफेंड करता है, बनाना था इतना गोल्ड पहना के उन्होंने। तो ये तो मतलब अब इस पे अगर इतना गोल्ड आप देखें, इतनी बड़ी बेल्ट है, इस पे अगर इतना गोल्ड लग गया 2 किलो 3 किलो गोल्ड अगर इस पे लगा देंगे तो अगर कोई 10 दफा टाइटल डिफेंस करे तो जो है 30 किलो गोल्ड तो सिर्फ एक ही फाइटर की तरफ, तो उसके अलावा कितने ज्यादा फाइटिंग जो है ना फाइटर्स होते हैं, कितने ज्यादा चैंपियंस होते हैं, कितने ज्यादा डिविजन्स होती हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो एक ओरिजिनल गोल्ड की बेल्ट बना के किसी एथलीट को दें, क्योंकि नाउ दिस इज गोइंग टू बी विद मी फॉरएवर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। इसके लिए ये इतनी भारी बेल्ट के लिए ध्रुव चौधरी कह रहे थे कि मैं 23 साल से भूखा हूँ, मतलब इनके एक मुक्का बर्दाश्त नहीं कर सके वो, और इतनी अगर भारी बेल्ट उन्हें थमा दी जाती तो वो इमेजिन करें वो मोमेंट क्या होता। ऑब्वियसली जब हम लोग फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उस टाइम पे भी और फाइट से बिल्कुल पहले भी जब हमारा वार्म अप हो रहा था तो मैंने भाई को मैंने बोला कि डोंट वरी ही इज नॉट टेकिंग द बेल्ट। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन था, अल्लाह पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे मुझे पूरा यकीन था। काफ़ी लोग मुझे कहते थे यार फाइट पता नहीं कैसे होगी, इंडिया के साथ है, ध्यान से, और मैं सबको यही कहता था। देखिए ये है उलूमी, जब भी हम लोग इंडिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं ना, चाहे मैंने कहा ना कोई भी मैदान क्यों ना वो जंग का मैदान बन जाता है, वो पहले से ही आप ना तिबले जंग बजा देते हैं कि कोई ना कोई चीज डिक्लेयर हो गई है और कोई मतलब ये खून खराबा, मतलब ये नहीं कहा वो जज्बात का खून, जज्बात बिल्कुल वो एहसासात का खून होता है, ठीक है ना। वो लोगों की चीखें निकलती हैं लेकिन वो शायकीन की चीखें निकलती हैं, और ये सब कुछ किया हमारे इकलौते उलूमी करीम ने। और उलूमी बहुत सारी दुआएं फ्यूचर के लिए भी कि अल्लाह हम आपको देखें बहुत सारे मजीद और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए, ताकि आप कोई ना कोई एक और नई उसके साथ जीत के साथ कामयाबी के साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। दूसरा मुझे सिर्फ लास्टली आपसे ये भी जानना है, और हम आपके कुछ मीम्स आपके जो आपके जो फैंस हैं उन्होंने मीम्स शेयर किए, हम आपको वो दिखाएंगे भी, ठीक है, और हम अपने फैंस के साथ अपने व्यूअर्स के साथ आपके फैंस के साथ शेयर भी करेंगे। क्या खाते हैं आप, लाइक लस्सियाँ, देसी घी, क्या क्या खा पी रहे होते हैं आप?
जब फाइट के लिए हम ट्रेनिंग कैंप में होते हैं तो उस टाइम पे ऑब्वियसली लास्ट टाइम क्या खाया था वैसे फाइट जाने से पहले? आखिरी चीज क्या थी? आखिरी चीज़ आई थिंक मैंने एक ब्रोकली खाया था, एक पीस। क्योंकि जब हम लोग ऑन वेट होना होता है, जब हम लोग का फाइट कैंप चला होता है, ये अब मैं पिछले मार्च के महीने से जो है ना मैं ट्रेनिंग कैंप में था, क्योंकि मेरी एक फाइट आई, उसके बाद दूसरी फाइट आई, फिर अभी मेरी तीसरी फाइट थी मार्च के महीने से अभी तक। तो मैं कैंप आफ्टर कैंप चल रहा था, तो मुझे कोई देसी खाना या कोई ऐसा कुछ खाने को नहीं दिल कर रहा था। दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन अच्छा, अलाउ नहीं था? अलाउ नहीं था, क्योंकि आई हैड टू स्टे ऑन वेट। यू हैड ब्रोकली? मुझे सब्जियां खानी थी, कभी कच्ची कभी उबाल के। मुझे चिकन खाना था, मुझे रोटी बिल्कुल बंद थी, मना थी। फाइट जीतने के फौरन बाद क्या जंक फूड खाया? फौरन बाद ही सबसे पहले चीज मैंने बिरयानी खाई। ओहे अच्छा हो गया, पाकिस्तानी नहीं रह सकते। उसके बाद जहाँ भी बुलाया गया बस यही जो भी देसी खाना था। तब घर वालों ने दावत कैसे की? घर वालों ने क्या बनाया? घर वालों ने तो ऑब्वियसली बहुत जो ना टीम के सारे लोगों को बुलाया गया था एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। पूरी टीम आई थी मेरी, माशाल्लाह से टीम फाइट फोर्ट्रेस आई थी। मेरे जो स्पॉन्सर्स हैं सनी डी प्रो और केओ फिटनेस, फाइटिंग अलायंस और मेरी टीम फेटेक्स, हर किसी ने जो है ना कोई कंट्रीब्यूशन करके मुझे भेजा था। मेरी जो स्पॉन्सर्स हैं डीजल लीवा, उन्होंने जो है थाईलैंड में वो थाईलैंड में ही होती हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान जो है ना कुछ चीज़ें भिजवाई थी, और जो है बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन मुझे मिला एयरपोर्ट पे। घर आया तो घर पे खाना जो है ना वही देसी खाना जो सबको पता है मेरा जो फेवरेट खाना होता है यहाँ पे। क्या वैसे फेवरेट खाना है आपका? मुझे बेसिकली हलीम पसंद है, मुझे बिरयानी पसंद है। खाना मुझे मैं सब कुछ खाता हूँ, मतलब सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, मैं पिकी नहीं हूँ। अच्छा। चाहे वो करेले हो, सब्जियां हो, बैंगन हो, You eat everything. I eat everything. I'm a very big foodie. लेकिन जब मैं 61 किलो जब मैं हुआ, जब मैं स्केल पे था, उस टाइप पे किसी को ही नहीं लगा कि मुझे खाना पसंद होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, मैं इसका समझे बस आधा दिख रहा था। अच्छा जी। ओके, चले खैर, एनीवेज बहुत अच्छी रही आपकी फाइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि आपकी वो फाइट खूबसूरत ना होती तो ये आज हमारे पास ना होता। और ये सिर्फ एक अलामती बेल्ट नहीं है, एजाज़ तो वो था कि जब इन्होंने केज पे चढ़ के पाकिस्तानी परचम जो है वो लहराया, वो दिखाया, वो जज्बा नहीं था। और फिर आपको इतनी बातें सुनाई जा रही और आपको इंपॉर्टेंस बिल्कुल ना दी जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कहते हैं कि आपका अमल ही जो है ना वो बोलता है, आपकी ज़बान क्या कह रही है वो मैटर नहीं करता। तो जो कहते हैं ना अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, तो जन्नत ही अपनी ज़िंदगी बनाए है, जहन्नुम ये सामने वाले की ज़िंदगी कर आ गए। ठीक है, तो ध्रुव चौधरी को किस तरह से जवाब देना था वो हमें अलूमी ने बता दी। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ध्रुव चौधरी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है ना। वो कभी किसी सूरत में आएंगे, कभी किसी सूरत में आएंगे, पाकिस्तान में रहते हुए भी आएंगे, लेकिन आपने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, अपने काम के साथ, अपने जज्बे के साथ उनका जवाब देना है। लेकिन ब्रेक पर तो मैं जा रही हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको एक से दो कुछ ऐसी मीम्स दिखाएंगे कि जो कि अलूमी के फैंस ने उनको डेडिकेट की हैं